दोस्तों नमस्कार। एक पेपर में बहुत ही अच्छी खबर छपा हुआ है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ना उचित इसलिए समझ रहे हैं कि बहुत ऐसे वार्ड सदस्य है यह कहते हैं कि WIMC का जो खाता है वह मेरा खाता है, मेरे खाता पर पैसा आया है तो हम पैसा को निकासी कर लिए हैं, आपके खाता पर जब पैसा आएगा तो आप निकासी कर लीजिएगा। बहुत सा ऐसा वार्ड सदस्य इस तरह की बात बोलते हैं। तो इस तरह बोलने के कारण यह है कि किसी भी वार्ड सदस्य को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि यह WIMC के खाता पर जो राशि आता है उस राशि को किस तरह से निकासी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, किसी के द्वारा बताया नहीं जाता है। अज्ञान के भाव में जैसे ही WIMC के खाता पर 48,000 24,000 जो भी राशि आता है उक्त राशि को निकासी कर करके और उसको खा जाते हैं, गमन कर देते हैं। तो वह राशि जो है WIMC का जो खाता है वह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता है, ये किसी पर्सनल वार्ड सदस्य का खाता नहीं है। उक्त राशि अगर वो उस पर जा रहा है तो वह सरकारी राशि है। सरकारी राशि को आपको क्या करना है, कैसे टोटल का हिसाब जो है आज नहीं तो कल आप लोगों को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर FIR के लिए तैयारी रहना पड़ेगा। बहुत सा ऐसे वार्ड सदस्यों पर FIR हुआ है, आगे भी आप लोगों पर FIR हो सकता है अगर सोच समझ कर राशि का निकासी नहीं करते हैं और राशि का हिसाब अगर सरकार को नहीं देते हैं तो आप पर FIR होने की संभावना है। जैसे कि इस पेपर में लिखा हुआ है, उस पेपर को मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे बात करूँगा। CM निश्चय योजना के तहत नली गली और पेयजल के लिए दी गई थी राशि, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से नहीं हुई 29 करोड़ की रिकवरी। यहाँ पेपर में छपा हुआ है कि 29 करोड़ रुपए का जो है रिकवरी किया जा रहा है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता पर जो पैसा गया था रिकवरी के लिए जो है प्रक्रिया अब चालू हो गया है। इसलिए सभी वार्ड सदस्यों से मैं कहना चाहूँगा कि सोच समझ कर ही पैसा का निकासी करें, नहीं तो गमन का आप पर कार्रवाई किया जाएगा। चलिए डिटेल्स में क्या है इसको पढ़ देते हैं। यह जो पेपर छपा हुआ है हिंदुस्तान पेपर में है और जहानाबाद का यह पेपर है। देखिए क्या लिखा हुआ है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से 29 करोड़ 88 लाख रुपए की वसूली टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के निर्देश के बाद भी अब तक किसी भी वार्ड एवं क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा अग्रिम राशि वापस नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिए गए 29 करोड़ 88 लाख रुपए का कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी धनंजय त्रिपाठी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी लेखापाल IT सहायकों को निर्देश दिया था कि उक्त राशि को आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर समायोजित करा लिया जाए। उल्लेखनीय है कि ऑडिट रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के समेकित आय विवरणी में मुख्यमंत्री निश्चय योजना अंतर्गत 29 करोड़ 88 लाख रुपए अग्रिम लंबित अथवा असमायोजित है। अंकेक्षण के दौरान लेखापालों के द्वारा योजनाओं की माफी पुस्तिका भुगतान अभिश्रय एवं योजनाओं से संबंधित अन्य कागज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंकेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 करोड़ 88 लाख रुपए अग्रिम के तौर पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पास पड़े हैं। जिन पंचायत राज पदाधिकारी ने जिले के सभी लेखापाल IT सहायकों को कहा है कि आप लोगों की नियुक्ति वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का लेखा बुक संधारण, अभिलेख संधारण एवं अंकेक्षण कार्यक्रम का निष्पादन के लिए की गई है, लेकिन लेखापालों के द्वारा अंकेक्षण व जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय वर्ष में घोर लापरवाही बरते जाने की वजह से असमायोजित राशि अग्रिम के रूप में दिखाई जा रही है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने माना है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एवं लेखापाल के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। सभी लेखापालों को निर्देश दिया जाता है कि
अग्रिम राशि को 2022-23 के अंकेक्षण के क्रम में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर समायोजित करा लिया जाए, अन्यथा अनुपालन नहीं होने की स्थिति में लेखापाल एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का गमन का मामला मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। धनंजय त्रिपाठी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद। तो इस लेटर को आप लोग समझ रहे होंगे, या नहीं तो दोबारा आप लोग वीडियो देखकर जरूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि लेखापाल का जो बहाली हुआ था WIMC के लेखापाल, वह WIMC का ही समझिए तो लेखापाल था। हिसाब किताब सब लेना देना जोड़ना और सरकार को रिपोर्ट भेजना, ये काम लेखापाल का ही था। तो अगर उक्त राशि का हिसाब सरकार को अगर लेखापाल नहीं दे रहे हैं, चाहे WIMC नहीं दे रहा है, तो WIMC और लेखापाल दोनों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो अब यह आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है कि WIMC के खाता पर जो राशि आ रहा है वह राशि वार्ड सदस्यों की राशि नहीं है, वह राशि योजना की राशि है, वह सरकार की राशि है। और सरकार को हिसाब आपको देना पड़ेगा कि वह राशि जब आप निकासी कर रहे हैं, वह पैसा का जब आप निकासी कर रहे हैं तो कौन सा काम में निकासी कर रहे हैं। जब तक आप इसका डाटा नहीं रखते हैं, सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, तो समझ लीजिए पूर्व के कई वार्ड सदस्यों पर FIR हुआ है। और आगे अब आपकी बारी है, ध्यान रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, आगे तक भेजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वार्ड सदस्य इसमें फंसे नहीं। और देखिए आगे होता है क्या। सरकार अब जो है इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि WIMC के खाता पर जो भी राशि गया है वह राशि क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, इसकी सारी बायोडाटा अब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।